हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से बहुत ही ज्यादा इंतजार था, क्योंकि सभी बच्चों को पता है जो जो ये वीडियो देख रहे हैं कि उनका सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम कल होने वाला है। लगभग सभी बच्चों की प्रिपरेशन हो गई है। सभी बच्चों ने मेजर क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं और जो हमने पिछले 4 वीडियो बनाए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, वो वीडियो सभी बच्चों के लिए उम्मीद है बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। लेकिन बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की अति लघुरात्मक प्रश्न भी हमारे पेपर में आने वाले हैं, जो 2 मार्क्स का एक होगा और टोटल क्वेश्चंस आएंगे 10। सर अगर अब उसका वीडियो और बना दो तो हमारे वारे न्यारे हो जाए। और बेटा जब आप कहो, जब आपकी डिमांड हो और वासुदेव एजुकेशन काम ना करे, शायद ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। आप तो बस कमेंट करके बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कुछ समय पहले कमेंट आया कि सर गैस पेपर भी बना दो। गैस वैस नहीं बनाते बेटा, हम चलते हैं लॉजिकल पर, हम चलते हैं पैटर्न पर, हम चलते हैं उन चीजों पर जो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी सारी फैकल्टी कॉलेज एजुकेशन में ही तत्पर है, कॉलेजों में ही पढ़ाती है वो सारी की सारी। तो हम कोई गैस नहीं बना सकते। गैस का क्या है बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप गैस जानते हो ना क्या होती है। गैस को अपन कभी पकड़ ही नहीं सकता है। और वो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, क्या कहा है कि अपना जो मन है ना वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गैस को मुट्ठी में बंद करना। जिस प्रकार गैस कभी मुट्ठी में बंद नहीं हो सकती, उसी प्रकार जो अपना मन है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी। और किसी में दम है तो करके दिखा दो गैस को, वायुमंडल की गैस को मुट्ठी में बंद करके दिखा दो, नहीं हो पाएगी। तो वही बात है। तो गैस वैस कुछ नहीं होती। केमिस्ट्री में कहावत है कि सबसे ज्यादा जो फैलती है ना वो गैस ही फैलती है। और आपको फैलना थोड़ी है, आपको स्ट्रोंग रहना है, आपको एकाग्र रहना है। उसके लिए हम मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए। इस वीडियो के जस्ट बाद ही आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। पहले इन सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो आज ये बच्चों मैंने लिखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4th, नहीं है यूनिट नंबर 4th। तो यहां मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं इसके लिए, यूनिट नंबर 4th ना होके ये लीजिए, अपने पास वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, और कंप्लीट पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेट किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आ जाइए, ज्यादा इंतजार नहीं करते, फटाफट काम करेंगे बस अपन। अब सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, क्षार एवं व क्षार मृदा तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखिए। तो भैया जी आपको जो एल्किली मेटल है और एल्किली अर्थ मेटल है उनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। अब सर पहले ही बता दीजिए हमें इनका आंसर आप हमें कहां प्रोवाइड करवाओगे। तो बेटा जी इनका आंसर लिखे हुए आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है भैया जी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जहां से टेलीग्राम लिंक को ओपन करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना और इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको टेलीग्राम में मैंने डाल दूंगा। मैं वो एक एक को लिख के उनका आंसर मैं वहां प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बच्चों, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ताकि इसी हिसाब से फिर वहां आपको क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्षारीय धातुएं परबल अपचायक क्यों होती हैं, इस बात का आपको प्रमाण देना है। क्लियर है बात। अब नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है MgEDTA संकुल की संरचना लिखिए। तो मैं कुछ का आंसर आपको बता भी देता हूं, तब साथ के साथ बता दूं। वीडियो भले ही थोड़ा लेंथी होगा और मैं लेंथी वीडियो के चक्कर में ही आंसर नहीं बता रहा था यहां। तो मैं जो आंसर बड़े हैं ना बेटा, जो आंसर बड़े हैं उनका तो बता नहीं रहा, उनका तो टेलीग्राम पे देख लेना, सबका ही लिख दूंगा मैं। लेकिन जिनका छोटा छोटा आंसर है ना उनको मैं लिख देता हूं।
क्षार धातुएं जो होती हैं वो +1 दर्शाती हैं और क्षार मर्दा धातुएं क्या होती हैं, +2 दर्शाती हैं। फिर क्या लिखा है, क्षार धातुएं क्या होती हैं, प्रबल अपचायक होती हैं। प्रबल अपचायक इसलिए होती हैं क्योंकि इनका छोटा क्या होता है, आकार होता है। छोटा क्या होता है, आकार होता है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तीसरा, अपचायक कौन होते हैं, जो दूसरे का इजीली से रिडक्शन कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये, मतलब खुद तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देते हैं, सामने वाला उसको ग्रहण कर लेता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ये कहानी होती है यहाँ पे। कंप्लीट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। देखो इधर MgEDTA की संरचना बनानी है, और MgEDTA ये होता है बेटा, ध्यान से समझ। सबसे पहले मैं लिखूंगा, ये लीजिए EDTA लिख रहा हूं, CH2, और यहां लिखा है CH2, यहां होता है नाइट्रोजन, यहां होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इससे अपने पास एसीटेट अटैच है CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन माइनस। इसी से एक और है अपने पास CH2, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद है ऑक्सीजन माइनस। 2 एसीटेट हो गए इधर, 2 ही एसीटेट आपको इधर बनाने हैं। देखो कैसे बनाने, ठीक इसी प्रकार बना लो, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन माइनस। एक यहां बना लो CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O माइनस। तो भैया जी देखो, ये EDTA की स्ट्रक्चर है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, जिसके ऊपर -4 चार्ज है। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है यहां तक। अब यहां आपको मैग्नीशियम मेटल रखनी है, और जैसे आप मैग्नीशियम मेटल रखोगे बेटा, तो डोनेट करने वाला नाइट्रोजन, इधर से नाइट्रोजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव डोनेट करेगा, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन जो है अपना नेगेटिव डोनेट करेगा, नीचे लिखता हूं दिक्कत करेगा, ये लीजिए कितनी जगह से डोनेट होगा, 1 2 3 4। ये ऑक्सीजन भी अपना नेगेटिव डोनेट करेगा, जाने दीजिए। ये ऑक्सीजन भी अपना नेगेटिव डोनेट करेगा, तो जाने दीजिए। अब बेटा देख, एक और होता है जो किलेट वाले होती है, किलेशन जिसको कहते हैं अपन, वो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड होते हैं वो बनाते हैं। तो ये जो EDT है ये पॉलीडेंटेड बहुदंतुक लिगेंड होता है, तो ये क्या बनाते हैं, किलेट रिंग बनाते हैं। इस कारण ये बंद कर लेगा खुद को। ये MgEDTA की क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर लिखूंगा मैं इसको, 4 नंबर लिखूंगा बेटा, क्योंकि मुझे वो आंसर देने ना टेलीग्राम पे आपको। हाइड्रोलिथ क्या होते हैं, यह जल से कैसे क्रिया करता है, तो कैल्शियम जो हाइड्राइड होता है ना, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिथ कहते हैं। और ये जल से क्रिया करवानी है, देखो बेटा, जल से क्या करवानी क्रिया, तो 2 मोल ले लो बेटा जल के, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2 बाहर निकल जाएंगे, हो गया काम अपना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद क्या है, एपिटाइड, और क्या है अपने पास, एक मिनट, एपेटाइट है, और कौन है यहां, फ्लोरो एपेटाइड है। कौन कौन है, एपेटाइट और फ्लोरो एपेटाइड, इनके क्या लिखने हैं आपको, सूत्र लिखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कहां चले गए, अरे कहां चले गए भैया, ये लो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो हमारे जैविक तंत्र में एस ब्लॉक तत्वों के क्या क्या उपयोग है, तो उपयोग बहुत सारे बेटा। देखो, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप का काम करता है, ये यहाँ अपने पास रक्त स्कंदन में काम आता है, ठीक है। और ये अपने दांतों के इनेमल में फ्लोरो एपिटाइड और एपिटाइड के रूप में पाया जाता है, जिसका पीछे आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक जाने पर जलयोजन की मात्रा घटती है, क्यों, क्योंकि लिथियम से सीजियम की ओर जाओगे तो आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से जलयोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, उसको समझो। लिथियम लवणों की चालकता क्षार धातुओं के लवणों से क्या होती है, न्यूनतम होती है। मतलब लिथियम लवणों की चालकता है ना, वो क्षार धातुओं के लवणों से क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि बेटा जी ये लिथियम जो होता है ना, ये सह संयोजक बंध बनाता है, बाकी क्षार धातु आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक बंध की जो चालकता होती है वो अधिक होती है, अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल। बहुत सारे नियम से कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास कितने हो गए थे, 4, कितना हो गया था, 4, ये हो गया था 5। 5 के बाद अपन चलते हैं बेटा आगे, 5 के बाद है अपने पास 6, 6 के बाद अपने पास क्या है 7, और 7 के बाद अपने पास क्या है 8, 8 के बाद 9 है। उन क्षारीय मर्दा धातुओं के नाम लिखिए जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं।
बेरिलियम है बेटा एक मैग्नीशियम है जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। मैंने कहा था मैं छोटे छोटे ज्ञान से लिख दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर है बात? बाकी के लिखे हुए आपको, और आपको खुद को भी तो लिखना ही है, वहां से मैं लिखा हुआ प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको। क्या दिक्कत हो रही है आपके? अरे क्या दिक्कत है सर? दिक्कत कुछ नहीं, आप बता दो बस जो भी बता रहे हैं वो। कितने हो गए थे? कितने हो गए जल्दी बता बेटा। 9 हो गए थे। 9 के बाद देख, 9 के बाद 10 नंबर क्या है अपने पास? 10 नंबर है लिथियम लवणों की चालकता। ये तो हो गया, ये हो गया, ये तो हो गया, डबल बार हो गया। 10 नंबर ये है। अब है बेरिलियम, ज्वाला को परीक्षण नहीं देता, समझाइए। छोटा आकार, बस एक ही बात कहनी है, छोटा आकार। क्लियर है बात? डिटेल आपको लिखी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 11 नंबर क्या है? क्लोरोफिल तथा खून में पाए जाने वाले एस खंड तत्वों के नाम बताइए। क्लोरोफिल में पाया जाता है Mg+2 और खून में पाया जाता है Fe+2। हो गया, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट अपने पास है बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा गया है बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा गया, जेड इफेक्टिव पूछा गया। जेड इफेक्टिव की बात कर रहा है। आयनीकरण ऊर्जा की परिभाषा आपको लिखनी है कि भाइतम कोष से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं वो सब आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कि भाइतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो अवशोषित या उत्सर्जित होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। विकिरण संबंध से आप क्या समझते हैं कि जो डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनिक त्रिज्या, परमाणुक त्रिज्या, ये सब समान हो जाते हैं ना, तो विकिरण संबंध बन जाता है, वो समझाना है आपको यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है? परमाणुविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होती है समझाना है। परमाणु के लिए परमाणुविक त्रिज्या, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा आयनन ऊर्जा के द्वारा तो आयनिक त्रिज्या बन जाएगी वहां। आयनों के लिए आयनिक त्रिज्या, परमाणुओं के लिए परमाणु त्रिज्या। वांडरवाल्स बल क्या होते हैं? किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु के मध्य जो बल काम करता है वांडरवाल्स कहलाते हैं। श्रृंखलन क्या है? श्रृंखलन सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा पी ब्लॉक में, कार्बन में। किसमें पाया जाता है? कार्बन में। अब श्रृंखलन होता क्या है वो भी सुन लीजिए। श्रृंखलन का मतलब होता है 1 फिर 2 फिर 3, ये सबसे ज्यादा होता है कार्बन में। कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, चैन बनना श्रृंखलन कहलाता है। कैटिनेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कैटिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? किन्हीं 2 फुलरीन्स के नाम आपको लिखने हैं। किन्हीं 2 फुलरीन, C60, C80, C240, बहुत सारे हैं, ठीक है, ये होते हैं। डाइबोरेन की क्या बनानी है संरचना? मैं जल्दी से बना देता हूं। ये होता है बेटा डाइबोरेन, ये लीजिए, ये होता है डाइबोरेन। अगर आपकी इसकी आणविक संरचना पूछे तो यहां कक्षक बना के फिर बनानी होती है। फिर कौन है? कैरो अमल। कैरो अमल होता है H2SO5। मार्शल अमल क्या होता है? H2S2O8 होता है मार्शल अमल, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? कदली बंध पूछा है बेटा, मतलब बनाना बॉन्ड पूछा है, और बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं डाइबोरेन में। कहां पाए जाते हैं? डाइबोरेन में। कैसे बनाना है? बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ले। इन बॉन्ड्स को कहते हैं क्या? बनाना बॉन्ड्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड्स कहते हैं। 2 कठोरतम कार्बाइडों के नाम लिखिए। तो जो धात्विक कार्बाइड होते हैं और सहसंयोजक कार्बाइड होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास? कठोरतम। तो WC लिख देना, VC लिख देना, SiC लिख देना, B4C लिख देना, ये सब कठोरतम कार्बाइड है। नेक्स्ट है त्रिविम सिलिकेटों के 2 उदाहरण लिखिए। तो ये उदाहरण आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। और इनमें एक उदाहरण आपके पास है जियोलाइट का। किसका है? जियोलाइट का। और दूसरा जो उदाहरण है वो है आपके पास अल्ट्रामेरीन का। किसका है? अल्ट्रामेरीन का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? चादर नुमा एवं श्रृंखला सिलिकेट का एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण आपको समझाना है, मतलब अंतर लिखना है। चादर नुमा का और श्रृंखला का आपको अंतर लिखना है, ठीक है। टेल्क और अब्रक का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। फुलरीन में डोपिंग क्या है? फुलरीन में डोपिंग, डोपिंग का मतलब होता है बेटा कि अशुद्धियां मिलाई जा रही, वो क्या होती हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आगे देखिए, नाभिकीय समावयवता क्या होती है? संकुलन गुणांक को स्पष्ट करना है। नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन और पैरा अनुपात से अब क्या समझते हैं? और ये मैंने ये वाला और ये वाला मैंने मेजर क्वेश्चन में भी रखा है, ठीक है। तो मेजर में नहीं आएंगे तो इधर पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का मैंने एनालिसिस करवाया है आपको, समझ गए मेरी बात को। अब सुनो बेटा, क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक जो है ना 17, 35.5, क्लोरीन 17 और 37, ठीक है। इनके आपको क्या करने हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, लिखनी है। फिर है न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जोड़ दे तो न्यूक्लियन बन जाता है।
फिर है मेजोन पोजिट्रॉन कण क्या होते हैं, इसको आपको क्या करना है, समझाना है। नेक्स्ट है जियोलाइट का आपको क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र है और वो है MXYN AlO2 की होल Y और यहां होता है .XH2O। कुछ इस प्रकार का सूत्र होता है, किसका, जियोलाइट का होता है। फिर क्या पूछा है, फ्रियोन पूछा है आपसे। फिर पूछा है आयोडीन के, आयोडीन जो होता है वो KI कोमा है, KI के विलयन में क्यों घुलनशील है, ये आपको समझाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है HCF2 अणु में संकरण का प्रकार बताइए। तो बेटा 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 के लिए 7, तो यहां आएगा sp3d3 हो जाएगा। सर क्या करवा रहे हो, कितनी स्पीड से चल रहे हो आप। तो बेटा इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, समझाने का कुछ भी नहीं है। मेजर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आप भी कर सकते हो इनको। क्लियर है बात। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों के 4 गुणधर्म लिखने हैं कि भाई तमकोष पूर्ण होता है, अक्रिय भी कहते हैं, स्थायी होती है, बहुत सारे गुणधर्म है। क्लियर है बात। बंद क्रम 0 होता है, सब लिखवा रखे हैं मैंने, और इसके लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से जाके देखो ना। नियोन व क्रिप्टोन गैसों की खोज किसने करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं आपको, नाम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए XeOF4 की संरचना व संकरण बताइए। तो इनका संरचना और संकरण आपको क्या करना है, मेंशन करना है। XeF4 XeF2 में क्या समझाना है, बंधन समझाता है। दोनों को मैं लिख दूं तो आपको तो लिख दूं, चलो ठीक है। इधर जाओ, 8 4 12, 12 के लिए 6 sp3d2 हो जाएगा बेटा संकरण इसके लिए। और यहां जो ज्यामिति आने वाली है वहां ज्यामिति आएगी, कितना केस बना है, 6 है, तो यहां कितना बना, बीपी कितने, 5 + 1, और 5 + 1 में ज्यामिति होगी बेटा समतल पिरामिडी ज्यामिति होगी, यहां समतल पिरामिडी ज्यामिति होगी। ये लीजिए, इधर आ जाओ, XeF4 तो यहां क्या बताना है, बंधन है, तो यहां VBT के अनुसार थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, संकरण क्या होगा, 8 4 12 हो गए, 12 हो गए तो sp3d2, इसका क्या होगा 8 2 10 sp3d, इसकी रेखीय ज्यामिति आ जाएगी, नहीं आए क्या सर, आप दिए जा रहे हो स्पीड के साथ। और इसकी ज्यामिति कैसी आएगी, इसकी ज्यामिति आ जाएगी वर्गाकार समतलीय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे, नेक्स्ट आ जाओ XeO2F2 में संकरण का प्रकार लिखना है, तो यहां हो जाएगा sp3d हो जाएगा बेटा, 8 2 10 d हो जाएगा। और यहां जो शेप आएगी वो K शेप आएगी, आकृति K शेप आएगी। XeF4 XeO2 में यौगिक संरचना बताइए। XeF4 में वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय XeO2F2 आ गया ना ऊपर, ये रहा आ गया ना K शेप। जिनोन के कोई 2 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखना है, अरे ऑक्साइडों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो XeOF2 में संकरण का प्रकार बताइए, sp3d होता है। आर्गन की खोज किसने की, आपको बताना है। XeO3 की आपको क्या बनानी है, संरचना। तो ये ले बेटा, XeO3 की संरचना ये होती है, और ये एक लोन पेयर होता है, पिरामिडीय संरचना होती है, समतल पिरामिडीय संरचना। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे क्या है वो सुनो, अल्फा बीटा गामा विभेदन क्षमता किसकी ज्यादा है। ठीक है, ये आपको बताना है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, न्यूक्लियर डिफ्यूजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्राकृतिक व कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्या होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आपको बतानी है। रेडियो सक्रिय विघटन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, यह आपको बताना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्ग विस्थापन नियम क्या होता है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो क्या होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम तत्वांतरण आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, ये आपको यहां समझाना है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या करने हैं, छांटने हैं। ठीक है, तो मैं कह दूं ये तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल, 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 न्यूक्लियोफाइल, ये कुछ भी नहीं है, इसको नहीं रखना होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, लुईस अम्ल व लुईस क्षार क्या होते हैं, निम्न में से लुईस अम्ल व लुईस क्षार छांटिए। लुईस अम्ल होता है लुईस क्षार, लुईस क्षार, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, लुईस क्षार। ठीक है, मैंने बता दिए सबके आंसर इनके। आगे आ जाओ, निम्न में से नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मों को छांटिए। NH3 नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कार्बिन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये साइनाइड माइनस है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, BF4 माइनस है, क्या है, नाभिक स्नेही है। ठीक है, निम्न मुक्त मूलकों को इनके स्थायित्व में आरोही क्रम में लिखना है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे कम कौन होगा बेटा, सबसे कम हो जाएगा अपने पास 1 2 2 2 2 2, ठीक ठीक है, ये हो जाएगा बेटा CH3CH2CH2 1 फार है, 1 डिग्री CFR है। इससे थोड़ा ज्यादा होगा स्थाई CH3 2 डिग्री CFR है बेटा, ज्यादा स्थाई। उसके बाद ये एलाइलिक हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट में है बेंजाइलिक CFR, सबसे लास्ट में है CH3CH2। तो सबसे पहले 1 नंबर पे तो ये, फिर 2 नंबर पे ये, फिर 3 नंबर पे ये, और फिर 4 नंबर पे ये, मतलब इसी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग पूछा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अभिक्रिया की अणुगति की आपको बतानी है, नाइट्रोबेंजीन से पैरा एमिनोफिनोल कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको समझाना है। नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिख लें जो क्रम से कार्बोकेटायन तथा मुक्त मूलकों से प्रारंभ होती हैं। 2 अभिक्रियाओं के नाम लिखने हैं। अरे बहुत सारी है, 20 बता दूंगा आपको मैं, चाहोगे तो आप। मैथिल कार्बोकेटायन में कार्बन परमाणु पर औपचारिक आवेश की याद करनी है। मैथिल कार्बोकेटायन ये है, यहां फॉर्मल चार्ज प्लस का एक ही होता है, और क्या होता है, जितना चार्ज उतना ही फॉर्मल चार्ज है। देखो अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन प्रभाव को समझाना है कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक ईएन वाले परमाणु की ओर माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। बेकरनाथन प्रभाव भी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके लिए। नेक्स्ट अपने पास निम्न अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण का प्रकार बताना है। तो यहां सुनो, यहां है sp2, यहां है sp, यहां है sp2। आराम से सिग्मा पाई कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबरिंग नहीं कर रहा हूं मैं, सीक्वेंस से चल रहा है सारा का सारा। ये हो गया, आगे आ जाइए। द्विवी घुमावदार तीर व अर्ध घुमावदार तीर से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए, ठीक है। मतलब ये है कि एक प्रकार के तीर तो ऐसे बनाते हैं और एक प्रकार के तीर ऐसे बनाते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं वो बताना है, ठीक है। इनको कहते हैं फुल हेडेड एरो, इनको कहते हैं हाफ हेडेड एरो, और इनको कहते हैं फिश हुक एरो, मछली पकड़ने का जो कांटा है तो उसके समान है। बंध विखंडन समझाना है, समांश को और विषमांश को, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को आपको समझाना है। नेक्स्ट है आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन और एलिल कार्बोनियम आयन में कौन सा अधिक स्थायी है, ये लीजिए। कार्बोनियम कहते हैं बेटा कार्ब धनायन को, आइसोप्रोपिल और कौन सा एलिल, ये लीजिए। दोनों में एलिल अधिक स्थायी है क्योंकि इनमें अनुनाद पाया जाता है, संयुग्मन है। कार्बोनियम आयन से क्या समझते हैं, कार्ब धनायन ही कार्बोनियम आयन है, आप ये बात कह देना। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? नॉन स्टॉप चल रहा हूं बेटा आपके चक्कर में, जल्दी जल्दी की। दिए गए स्पीसीज के परमाणुओं पर फॉर्मल आवेश की गणना कीजिए। CH3 प्लस CH3 CCl NH4, इसके ऊपर +1, ये इसके ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, +1 होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। मुक्त मूलक से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मुक्त मूलों के स्थायित्व का घटता क्रम लिखिए। तो इनमें सुनो, घटता क्रम लिखना है, क्रम जताना है। अब बढ़ता की घटता नहीं पता, सबसे पहले तो बेटा ये आएगा, बढ़ता लिख रहे हैं अपन, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। सबसे कम स्थायी ये, फिर उससे थोड़ा ज्यादा ये, उससे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, और ये वाला 2 डिग्री, और ये वाला अपने पास है कितना, 3 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि 3 डिग्री CFR ज्यादा स्थायी होता है अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन रूल। आगे देखिए, संरूपण और विन्यास को समझाना है। संरूप और विन्यास क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशन क्या होते हैं। RS नाम आपको बताना है और IUPAC भी आपको लिखना है। RS नामकरण के लिए फिर आपको क्या आना चाहिए आपको अनुक्रम नियम, ठीक है। इनके आपको बताने हैं। बना दो 1-2 का, चलो एक का तो बना के दिखा देता हूं। 1 2 3 4, अब ये नंबरिंग है, नंबरिंग करते हैं अनुक्रम नियम से, ठीक है। अब सुनो कैसे घूम रहे, 1 से 2 पे जाना है, 1 से 2 पे जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना बेटा अपना, तो ऐसा आता है। लेकिन यहां ये जो 4 है ना, ये इस लाइन पे आना चाहिए, खड़ी वाले पे, तो आंसर का रिवर्स करना है, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा R। समझ गए, एक्चुअल क्या आएगा, R, क्योंकि ये 4 ना यहां होना चाहिए, अगर यहां नहीं हो तो आंसर का रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। EZ नाम आपको बताना है, EZ नाम एक का मैं बता देता हूं आपको। इधर इस कार्बन नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, इस पे नंबरिंग करोगे तो 1 और 2, उच्च वाले 1 और 1 डिफरेंट डायरेक्शन में है तो Z होता है। इसी प्रकार आप इसका कर लेना, ठीक है। इसका भी कर देता हूं, इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 2, 1 1 है तो ये हो जाएगा क्या, Z। सॉरी ये डिफरेंट थे ना, E है ये E, वो जल्दी में हो गया। ये 1 और 1 डिफरेंट रहे तो E, सेम रहे तो Z होता है, ठीक है। सममिति केंद्र के 2 उदाहरणों से समझाना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझाना है आपको।
ट्यूब्यूटेनॉल के आरएस नामकरण लिखना है। ट्यूब्यूटेनॉल ये होता है बेटा जी, ये होता है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? इसका आपको आर और क्या बताना है, एस बताना है, तो ऐसे बनाना है आपको। ये रहा CH3, ये रहा H, ये CH3, ये रहा H, ये रहा कार्बन, ये रहा OH और ये H, सॉरी C2H5। इस प्रकार आपको बताना है, आर और एस बनाना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डी व एल और स्मॉल डी, कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल में क्या अंतर है बेटा? ये तो दर्शाते हैं विन्यास को, ये दर्शाते हैं पीपीएल के रोटेशन को। फिर से इजेड नामकरण करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। आगे आ जाइए, आगे अपने पास बेटा वाल्डन इन्वर्जन है, वाल्डन इन्वर्जन है, इन्वर्जन है। नेक्स्ट अपने पास रेसेमराइजेशन है, रेसेमराइजेशन है। सापेक्ष निरपेक्ष विन्यास है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कायरलिटी, कायरलिटी है, कायरलिटी है। और पीरियोडिटी ऑर्डर, अनुक्रम नियम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपना है लघु गुणक का गुणज क्या, गुणन नियम क्या है बेटा? ये मैथ मुझे नहीं आती है, ये मैथ वाले सर ने बनाए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उनके रिलेटेड है, ठीक है, मुझे नहीं पता। ये इनके आंसर भी कुछ लिखे गए हैं। सीधी रेखा का ढाल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने पास है EX का अवकलन क्या है, साइन एक्स का अवकलन क्या है, 2 गुणा 2 आव्यूह मैट्रिक्स का सारणिक परिणाम क्या होता है। नेक्स्ट अपने पास है क्या, तात्क्षणिक वेग की व्याख्या करनी है आपको। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो आपको समझाना है। अर्ध आयु क्या है वो आपको समझाना है। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु का आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, क्या होता है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर अफेक्टिंग है रेट ऑफ रिएक्शन को। कोटि व अणुसंख्यता में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। और फिर आपको दहली ऊर्जा को समझाना है, दहली ऊर्जा क्या होती है। और लास्ट पेज बचा है बस, शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रा यूनिट लिखनी है रेट कांस्टेंट की। ताप गुणांक आपको समझाना है, काफी इंपोर्टेंट है। सक्रिय ऊर्जा काफी इंपोर्टेंट है। संक्रमण सिद्धांत काफी इंपोर्टेंट है। ट्रांजिशन थ्योरी और कोलिजन थ्योरी में आपको अंतर लिखना है। इनमें से कौन बेस्ट होता है वो भी आप पूछ सकता है आपसे। और ये जो अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये पूछता है। एक्टिवेशन एनर्जी है ये भी काफी बार पूछ लेता है। तो ये थे भैया जी आपके पास क्या, आपके पास क्या थे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं वापस से, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो आंसर देखने में, आंसर देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बेटा इनको पढ़ लेना, इनमें से ही आपको 100 टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब भैया सीधी बात है, सर की वीडियो देखिए और 100 टाइप आंसर जो है वो करिए। समझ गए बात को? तो ये रहा बेटा अपना, ये रहा 11 तक आ गए थे। 11 के बाद मैं डायरेक्ट नंबर करता हूं जल्दी जल्दी। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 15 के बाद 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 20, 21, आगे वो देखिए 21, 22, 23, 24, आगे चलिए 25, 26, 27, आगे चलिए 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 के बाद है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104। टोटल क्वेश्चन है बेटा 104। इसके आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनको लिखने मत बैठ जाना, इनको लिखना नहीं है भैया जी, मैंने जगह छोड़ी है, स्क्रीनशॉट ले लेकर काम कीजिए। आंसर मैं टेलीग्राम पर भेज रहा हूं सारे के सारे। क्लियर है मेरी बात? हाँ, थोड़ा समय लगेगा मुझे इनके आंसर थोड़ा लिखने में, ठीक है। तो अभी टाइम देखता हूं मैं क्या हो गया एक्चुअल में। अभी टाइम हो रहा है बेटा 1:58, 1:58। तो 3, 3:30 बजे तक मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सब जो आंसर है वो अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो आप इन सबको पढ़िए। थोड़ी देर में आपके लिए मॉडल पेपर तैयार करके लाता हूं। और जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो मॉडल पेपर का तो कम से कम पढ़ लेना। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम। और लिंक टेलीग्राम का दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप काम कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? और अच्छे से पढ़ो। किसी प्रकार के टेंशन हो, तनाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना हो सका आपको तनाव मुक्त करने की, एंजाइटी से फ्री करने की। क्लियर है बच्चों? और जाते जाते एक बात कहूंगा यार कि चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम। और बेल आइकन को हिट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिए हैं। ठीक है बच्चों?